पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार और देश भर में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। दिल्ली में इस वक्त नीतीश कुमार की मौजूदगी है। दिल्ली में आज एनडीए गठबंधन की बड़ी बैठक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में हो रही है। केंद्र में आज केंद्र के जो मंत्री हैं उनके जो विदाई का दिन है वो आज है, क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति के आवास पर वहां पर एक बड़ी बैठक होने वाली है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा। नीतीश कुमार मोदी कैबिनेट की विदाई के साथ साथ बिहार में किस तरीके से काम आगे करना है, या फिर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को समर्थन देते हैं तो देश भर में किसकी सरकार बनेगी, साथ ही साथ पीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं होनी हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि टीडीपी के जो नवीन पटनायक हैं वो भी अपने समर्थन जो है वो नरेंद्र मोदी को दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, एनडीए गठबंधन में वो सम्मिलित होंगे। उन्होंने एक लंबी लिस्ट जो है वो नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को थमा दिया है कि हमारा समर्थन तो आपके साथ है, लेकिन ये सारी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी आपको। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि नवीन पटनायक ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, 24 सालों से इनका कार्यकाल था उड़ीसा में, और कल चुनाव ये हार गए, जिस वजह से इन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। नवीन पटनायक के बारे में भी खूब चर्चा चली कि जो एनडीए गठबंधन है उसके साथ उनका गठबंधन करना था। कई बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह के तरफ से इनके पास ऑफर पे ऑफर जाते रहे, लेकिन अंततः इन्होंने गठबंधन नहीं किया। हालांकि उड़ीसा में बड़ी बढ़त इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को होती हुई दिखी है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन वहां पर नवीन पटनायक चुनाव हार गए हैं। इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और इस्तीफे की चर्चा अब देश भर में खूब हो रही है कि नवीन पटनायक क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन करेंगे। देखिए, आपको बता दें कि इस तमाम खबरों के पीछे जो चर्चाएं हैं कि नवीन पटनायक ने राज्यपाल रघुवर दास से मिलकर अपना इस्तीफा दिया है। जो उनकी पार्टी है वो पार्टी विधानसभा का चुनाव कल हार गई। राज्य की कुल 147 सीटों में उन्हें केवल 51 सीटें ही मिली, जबकि बीजेपी उड़ीसा की 147 सीटों में से 78 सीटें जीतकर प्रदेश में सत्ता में आ गई। उन्होंने पिछले 24 सालों से शासन किया है। बीजेडी को बेदखल कर सत्ता छीन ली गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक हिंजली विधानसभा सीट से जीत गए, लेकिन कांटेबाजी के टक्कर में वो चुनाव हार गए। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस ने 14 सीटें जीती, जबकि भाकपा माले को 1 सीटें वहां पर मिली हैं। साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि 2019 के विधानसभा चुनाव में 113 सीटें, भाजपा ने 23 सीटें और कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। भाजपा और बीजेडी गठबंधन 2000 में उड़ीसा में सत्ता में आया और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बने थे। 2009 में नवीन पटनायक और की जो पार्टी थी और जो भारतीय जनता पार्टी थी, वो दोनों दलों के बीच बंटवारे में बातचीत जो है वो विफल हो गई। उसके बाद 11 साल पुराने रिश्ते को नवीन पटनायक ने भारतीय जनता पार्टी से ख़त्म कर लिया। पटनायक ने राज्य में इसके बाद हुए चुनाव में उन्होंने अकेले जो है वो जीत हासिल की और उसके बाद से वो मुख्यमंत्री बने। दिलचस्प बात यह है कि दोनों दलों के बीच सीट बंटवारा पर बातचीत इस साल के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले भी शुरू हुई थी, लेकिन यह विफल रही। हालांकि इस बार जो नवीन पटनायक की पार्टी है उनमें जो उनके सुप्रीमो हैं वो जीत नहीं दिला पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उड़ीसा के लोगों का धन्यवाद दिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी उनके सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब ये चर्चा नवीन पटनायक को लेकर तेज हो चुकी है। अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के साथ साथ वो देश के अन्य जो राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जैसे बिहार में भी बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, हर संभव प्रयास कर रही है बीजेपी कि इस बार बिहार में उनकी सरकार बने। नीतीश कुमार के साथ संधि करके बने या फिर नीतीश कुमार संधि से अलग हो जाते हैं
तो भी वो हर संभव प्रयास करती है कि बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी। लेकिन नवीन पटनायक ने अपना इस्तीफा रघुवर दास को सौंप दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।